हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट का जो क्लास है वो आपका क्लास 9 है। इससे पहले क्लास 8 तक हो चुकी है, जो चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस क्लास का क्या नाम है, टॉप ट्रेंडिंग जीके जीएस क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो आपका एसएससी जीडी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जो रोज़ आपका शाम को 5 बजे होती है। तो चलिए इसी के साथ अपने आज की क्लास की, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो के एंड होने के बाद अपना ओवरऑल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका जवाब है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाद्रोस संख्या का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या फिर एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पारसेक। अब देखिए इसमें क्या आपको समझना है कि अभी तो दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है जो आपका पारसेक है, ठीक है। पर अगर जब आपका ऑप्शन में पारसेक नहीं दिया रहेगा तो आपको लाइट ईयर पे मतलब प्रकाश वर्ष पे क्लिक करना है। क्या समझे कि अगर आपका पारसेक नहीं दिया हुआ रहता है तो आपका सेकेंड नंबर पे आता है दूरी का सबसे बड़ा इकाई प्रकाश वर्ष। चलिए आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि अदिश राशि कौन है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या फिर त्वरण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा, जो आपका एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर सदिश राशि होता क्या है, हम लोग किसे सदिश राशि बोलते हैं। ऐसे आपके 2 टाइप होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी किसे बोला जाता है। तो स्केलर हम उसे बोलते हैं जिसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है पर मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। क्या, जिसमें परिणाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब दिशा के साथ साथ परिणाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। उसे कौन सा राशि बोलते हैं, तो आपका सदिश राशि बोलते हैं। तो आई होप आपको सदिश और अदिश दोनों राशियां समझ में आ चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या था, ऊर्जा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि। देखिए आपका सदिश राशि का क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा कि सदिश राशि कौन सा आपका, तापमान, ऊर्जा, संवेग या फिर दाब। सदिश राशि कौन था, जिसको बोलते थे वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपका परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो देखिए तापमान, ऊर्जा, संवेग या फिर दाब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग में आपका क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य घटता है, आवृत्ति बढ़ती है या फिर इनमें से कुछ नहीं होता, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि तरंगदैर्घ्य घटती है, मतलब वेवलेंथ कम होता है। आपका क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है। कब, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो आपका वेवलेंथ कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। पृष्ठ तनाव को बोला जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का आपका डायमेंशन पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ML0T-2। अब चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये आपका ऑप्शन बी आया कैसे। तो आपका सरफेस टेंशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं टी से। तो टी बराबर आपका होता है फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाय लेंथ। अब फोर्स का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। क्या होता है, MLT-2। और लेंथ को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मतलब L आ गया। तो आप देखिए MLT-2 डिवाइड L आपका हो जाएगा L ऊपर जाएगा तो 1 - 1 मतलब L0 और T-2। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी आपका आया कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, न्यूटन, केल्विन, डाइन या फिर डेसिबल। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी डाइन। बल का सीजीएस यूनिट होता है डाइन और आपका एसआई होता है न्यूटन।
बल बराबर F बराबर होता है m/a, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बृहस्पति। आप लोग देखिए TTS, आप लोग सिर्फ इसे याद करके रखिए, मतलब सारा आपको उपग्रह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। TTS मतलब होता क्या है? देखिए एक टी से आपका हो गया थर्सडे, मतलब मंगलवार, ठीक है। एक टी से हो गया आपका, एक टी से ट्यूसडे, दूसरा से थर्सडे, और एस से आपका होता है सैटरडे, मतलब TTS। मंगल, बृहस्पति और शनि, इसी 3 ग्रह का उपग्रह होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक आपका होता है बृहस्पतिवार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या है आपके सामने 10, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कब? जल में, वायु में, निर्वात में या फिर इनमें से कोई नहीं? एक वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, निर्वात में। निर्वात में किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है, क्योंकि निर्वात मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में सबसे चमकदार तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नर्ड, नेबुला या फिर साइरस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, साइरस जो है प्रकाश में सबसे चमकदार तारा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? समय का, दूरी का, वेग का, फिर या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश वर्ष पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ने देखा था कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका यूनिट है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक बार बराबर होता है 10 का पावर -5 पास्कल, 10 का पावर 7 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल या फिर 10 का पावर 4 पास्कल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 का पावर 5 पास्कल बराबर होता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को, थाइमस को, तितली को या फिर बुनर ग्रंथि को? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो या फिर न्यूटन? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन द्वारा आपका चैडविक जी द्वारा आपका न्यूटन की खोज की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन, कैप्लर, गैलीलियो या फिर कोपरनिकस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या फिर रैखिक संवेग का संरक्षण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रैखिक संवेग का संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी तार का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर या फिर किसी पर नहीं? प्रतिरोधकता बोला, प्रतिरोध नहीं बोला, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदार्थ पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोधकता बराबर होता है ρL/A। ये आपका हो गया लेंथ, ये आपका हो गया एरिया और ये आपका हो गया पदार्थ की प्रकृति। आप तो इसी पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3.6 × 10⁻³ जूल होता है 1 वाट घंटा बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 1.3 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड या 8.3 मिनट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1.3 सेकेंड। कभी कभी देता है आपको 1.6 से लेके 1.3 के बीच में ही होगा आपका, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वैल्यू को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? आधी, दुगनी, तिगुनी या फिर चौथाई?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आधी होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मौसम घटनाएं किस मंडल में होती है? सोम मंडल, आयन मंडल, सप्ताप मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो मौसम संबंधी जितने भी घटना होती है वो आपका सोम मंडल होती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, देखिए किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। गैस में उत्पन्न जो भी तरंगे होती है वो आपका तनुदैर्ध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर 10 मीटर, 10 का पावर 2 मीटर या फिर 1 मीटर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 का पावर -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, कौन सा विटामिन के कारण? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन 2? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 के कारण किसी जलीय विलयन का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में या फिर रेडियम में? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लूटोनियम में बदला जाता है थोरियम के नाभिक को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चारों ऑप्शन देखिए, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब देखिए तीनों किरणें के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले आपका आता है गामा किरण, उसके बाद आता है आपका बीटा किरण, उसके बाद आता है आपका अल्फा किरण। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा की, सबसे कम होती है आपकी अल्फा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि पास्कल किसका इकाई है? दाब का, ऊर्जा का, कार्य इकाई या फिर बल का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दाब का। क्या? दाब का आपका इकाई होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से, निर्वात से, जल से या फिर वायु से? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांच द्वारा। कांच द्वारा जब प्रकाश जाती है तो न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 30 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? चलन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन या फिर परावर्तन द्वारा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अपने फ्रेंड को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके रोज़ पहुंचते रहे। आपका ये सेशन जो होता है रोज़ शाम को 5 बजे होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा, जिसे रेडिएशन वे भी बोला जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको पढ़ाई की जनरी को कंटिन्यू रखें। सो धन्यवाद।